तो चलें जी डिस्कस कर लेते हैं जी कि हम ऑन पेज ऐसी ऑप्टिमाइजेशन करके मतलब कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, एक अच्छी कंटेंट ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं जो सर्च इंजन पे रैंक करे। तो इसमें हम डिफरेंट मीन्स के वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी कि कैसे एक आपने आर्टिकल का स्ट्रक्चर बनाना है, कंटेंट लेंथ और ये सारा हर चीज़ हमारा क्या होना चाहिए, इंटरनल लिंकिंग और प्रॉपर कंटेंट सिलोस क्या होंगे। ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एसएमएस के फ्री वर्जन में एक एग्जांपल दे देता हूँ। एसएमएस खोलने मैं इसके पेड का भी आपको तरीका बता दूंगा। और लेकिन ये है कि अभी सिर्फ हम क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं बेसिक लेवल पे, तो हम मतलब कि इतना नहीं जाएंगे। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा कीवर्ड लेके चलता हूँ। आपने इधर आके ये मीन के कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर आइडिया दे देंगे कि क्या क्या लोग किस किस हिसाब से सर्चेस कर रहे हैं। इंटेलिजेंस। अच्छा जी। तो इसने प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दे दिया है। अच्छा, इसमें व्यू 17305 कीवर्ड्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अब हमें आर्टिकल लिखना है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है जी। तो अब हम वो कैसे लिखेंगे। अच्छा, अब व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो हम लिख लेंगे, उसके बाद में इसके हम क्या करेंगे, किस पे लिखेंगे। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था चैट जीपीटी से, लेकिन अभी हम वो नहीं चलेंगे। अभी हम इसके मैं गूगल डॉक्स खोल लेता हूँ या फॉर एग्जाम्पल गूगल शीट खोल लेता हूँ। तो उस पे मैं देखता हूँ कि कैसे हमने स्ट्रक्चर बनाना है एक प्रॉपर एसईओ का। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक ऑन पेज के एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए थे। लेकिन वो ऑन पेज के एलिमेंट्स के अलावा आपके पेज की क्वालिटी और पेज की राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम इसके अभी बना लेते हैं। पहले बात ये कि हम ये सारा उठाते हैं। एक एग्जांपल है कि मैं इनको ये सारा उठा लिया कि यूज़र ने क्या क्या सर्च करा है। ये आप मीन्स के आप इन डिटेल में डिस्कस देख लेना कि क्या क्या किस हिसाब से है। तो जी मैंने इधर रख दिया। ये इस तरह नहीं होगा, बट मैं इसकी एक रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये फ्री टेल में नहीं होगा लेकिन बट अच्छा चलें ठीक है। इसी तरह हम कर लेते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, व्हाट इज आर्टिफिशियल एआई है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ऐसे है। अच्छा, ऐसे मुझे सर्चिस का एक ओवरव्यू हो गया। तो अगर व्हाट इज मीन्स के व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्च करता हूँ। अच्छा, कीवर्ड आपने इधर से भी उठा लेना है, देख लेना है कि लोग उस टॉपिक पे क्या क्या और सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और कीवर्ड गूगल सजेस्ट से भी उठा लेने हैं आपने, ये देखे कि ये आपको बता रहा है, ठीक है। आपने ये सारे कीवर्ड उठाने हैं। आपने मीन्स के व्हाट इज ए आई, उसकी सर्चेज वगैरह लिख लेना है। फिर उसके मीन्स के टाइप्स ऑफ ए आई, मीन्स के अगर ये लोग सर्च कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ए आई, ये लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद में इसके बेनिफिट्स ऑफ ए आई, मतलब एक टॉपिक पे जितना भी कवर कर सकते हैं तो वो कर लें, ठीक है। तो मतलब कि उसका टॉपिक निकाल लें। अब उस पर एक अच्छा सा आर्टिकल राइट करें, मीन्स के अपनी रिसर्च के साथ एक अच्छा सा, ठीक है। मीन्स के प्रॉपर एक मतलब कि वो टॉपिक प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए ए टू जी। अच्छा, उससे ये होगा कि गूगल को एक सिग्नल जाएगा कि आप ही एक्सपर्ट है, मीन्स के ये आर्टिकल अच्छा है। अगर आपकी यूनिक रिसर्च होगी और हर चीज़ होगी तो गूगल आपको बेनिफिट्स देगा। ठीक है जी। तो इसमें ये है कि आपने मीन के इस पे प्रॉपर ए टू जी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। मीन कि आपने डिफरेंट जगह से मीन के कीवर्ड रिसर्च टूल्स है और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं ना अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा सारा टूल के मीन के मैंने तो पेड ली हुई है मीन के किसी सर्विस के थ्रू। और मैं भी आपको वो सारा मीन के खोल के दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि द बेसिक ओवरव्यू के लिए व्हाट इज एआई, टाइप्स ऑफ एआई, मीन्स कि इस तरह के जितने भी कीवर्ड है जो आपके रेलिवेंट है, अब सारे ही नहीं उठाने। सारे जैसे फॉर एग्जांपल कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, ये मेरे रेलिवेंट नहीं होगा तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा, चाहे इसका वॉल्यूम ज़्यादा, चाहे इस पे मीन्स कि मैं रैंक कर सकता हूँ लेकिन नहीं उठाऊंगा।
हाँ, मैं कि इस आर्टिकल के लिए नहीं उठाऊँगा। नेक्स्ट आर्टिकल मेरे पास कोई होगा तो उसके लिए मैं हो सकता है उठा लूँ, अगर मेरा साइट का टॉपिक मतलब कि साइट के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई एक आर्टिकल की बात कि हमने मिलके डिफरेंट साइट टर्म्स उठा लेनी है और उसको प्रॉपर एक ए टू ज़ी हमने एक कॉन्टेक्स्ट में लिख के और प्रॉपर उस पे आर्टिकल अच्छा-सा लिख देना ताकि वो रैंक करे, उसको सिग्नल मिलने लग जाए, ठीक है? और कोशिश करिएगा जो आपकी सारी नीचे हेडिंग्स है वो वही हो जो साइट टर्म्स में हो, ताकि गूगल इसकी न जाए। जैसे एडवांटेज, हाँ, इस पे हम कवर कर सकते हैं। या मेरे के मीनिंग इन उर्दू ये हमारे रेलिवेंट नहीं है, तो छोड़ते जाए जो मेरे के रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये तो हो गया ये एक चीज़। अच्छा, अब एक आर्टिकल की बेस पे आप थोड़ी देर के लिए रैंक करते हैं लेकिन ज़्यादा देर के लिए रैंक नहीं कर सकते। तो आपको ओवरऑल साइट मीन्स कि जो आपकी ओवरऑल साइट है उसका भी टॉपिक टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होना चाहिए। एक आर्टिकल की बेस पे, क्योंकि गूगल गूगल एनालाइज़ करता है आपके डिफरेंट पेजेज़, एक प्रॉपर वेबसाइट का फ़ोकस मीन्स के देखता है कि किस पे है। अगर आपका सिर्फ एक आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एक मेडिकल की नीच पे है, एक किसी और न्यूज़ मतलब न्यूज़ आपने कवर की हुई है कोई भी सुनामी वगैरह की ईटीसी, तो इससे ये होगा कि गूगल आपको एज एक्सपर्ट नहीं फील्ड का देखेगा, ठीक है? तो उसके लिए हम एक कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया जी हमारा एक स्ट्रक्चर, ठीक है? उसके बाद मैं एक और उठाऊंगा, मीन के ये तो हो गया हमारा एक आर्टिकल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 10 आर्टिकल कवर करने हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी, उसका डिफरेंट टॉपिक होगा। फॉर एग्जाम्पल के रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट इन एआई, ये फॉर एग्जाम्पल मेरा दूसरा आर्टिकल हो गया, ठीक है? इसको भी मैं अकॉर्डिंग टू इसका फॉर एग्जाम्पल कि मैं उसका रिसर्च करता हूँ कॉम्पेटर्स वगैरह हर चीज़ और उस उधर उसको कवर करूंगा। फिर मैं तीसरा आर्टिकल हो गया, वो भी एआई के रिलेटेड होगा। इस तरह जब मैं 10 आर्टिकल हो जाएंगे तो मैं उसको एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा, ठीक है? तो मतलब एक मेन हो गया व्हाट इज एआई हमारा, ठीक है? उसके बाद हम इसके इसमें हमने टाइप्स भी डिस्कस कर लिया, अब फिर मैंने रिसर्च डिस्कस की हैं। उसके बाद मैं डिफरेंट चीज़ें इसका डिस्कस करूंगा कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं, इसकी स्पेसिफिक टाइप्स क्या हैं, कैसे एआई इवॉल्व हो रही है। मैं और 5-6 आर्टिकल्स में वो कवर करूंगा। जब मीन्स के एक मेन आर्टिकल हो जाएगा और बाकी सपोर्टिंग आर्टिकल हो जाएंगे, तो उस पे ये होगा कि गूगल हमें एक अच्छा सिग्नल देगा और अच्छा मीन्स के एक बेनिफिट देगा, हमें रैंक करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ इधर, कंटेंट सिलोस। हाँ, ये एक एग्जांपल है। इसको परफेक्ट एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ जी आपको। अ, 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 अच्छा चलें, ये एग्जांपल है। ये इस तरह का फॉर एग्जांपल का आपका साइट का स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो। पहला मैंने व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लिया, उसके बाद मैंने थ्री उसके मीन के रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट और मीन के थ्री अलग अलग टॉपिक। जब आप एक फील्ड के एक्सपर्ट हो गया, अगर फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझ आएगी कि कैसे मीन के चलते हैं। तो अच्छा, ये जी हमारे पास मीन्स के मतलब फॉर मैंने 10 आर्टिकल करने, एक मेन हो गया, उसके साथ मीन्स के रिपोर्टिंग हो गया, रिसर्चिव है। और अगर हमने ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है एजीआई, आर्टिफिशियल मतलब जनरेटिव इंटेलिजेंस, ठीक है? तो उसमें ये है कि हम उस टाइप पे स्पेशल जाके फिर इधर लिखने लग जाएंगे, मीन कि आपका सारा वेबसाइट का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। वो कीवर्ड रिसर्च में कि इधर कीवर्ड रिसर्च लगी डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल पे, तो हम ज़्यादा स्पेसिफिक जलते जा रहे हैं, तो गूगल को सिग्नल मिल जाएगा कि आप वाकई उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। ठीक है जी, तो ये आज का ये दूसरा टॉपिक भी हो गया।